अच्छा, जो पहला डाउट है आपका ये है कि पीडीएफ एक्स वाई का दे रखा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ज्वाइंट है, हाँ एक्स कॉमा वाई का दे रखा है और 1/2x क्या है ये एक्चुअली क्या है 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई है सर। एक्स स्क्वायर वाई। देखना क्वेश्चन सही है कि नहीं, मेन तो वो है। और 1/x लेस देन वाई लेस देन एक्स, जीरो अदरवाइज। सो आपसे पूछ रहा है कि क्या, y लेस देन 1/2। हाँ प्रोबेबिलिटी y लेस देन 1/2। सो ये तो देखो आप ग्राफ बना लो इसका। तो अब जब ग्राफ बनाओगे, जैसे ये y बराबर x है और ये y बराबर 1/x है, x 1 से दोनों मिल कहाँ रहे हैं, सो y बराबर 1/x और y बराबर x कहाँ मिलेंगे, 1 पे ही मिलेंगे, है ना, 1 है यहाँ पे। अब ये है y की वैल्यू 1/x से x है, x 1 से इन्फिनिटी, ये आपका रीजन है। सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो बोला है y लेस देन 1/2, है ना, तो y बराबर 1/2 कहाँ होगा, तो जब x जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो 1/2 तो यहाँ हो जाएगा y, तो रफली चलो बीच में कर देता हूँ ये, तो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ये y बराबर 1/2 है, तो y लेस देन 1/2 कह रहा ना, तो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इस पे इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, सो डबल इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर y, अब ऐसा लिख दो dy dx। अब बताओ यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, आइडिया है आपको इंटीग्रेशन में। सो ये कर्व कौन सा है, दिस कर्व इज y इज इक्वल टू 1/x एंड दिस कर्व इज y इज इक्वल टू कितना 1/2, तो क्या लिमिट होनी चाहिए 1/x to 1/2 जी, 1/x to 1/2, और x की लिमिट क्या होगी, यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन सा कर्व है। तो सोचिए इस वाले का और इस वाले का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 1/2। हाँ 1/2 नहीं, y 1/2, तो y को जब 1/2 रखेंगे x क्या आएगी 2, तो ये x2 है यहाँ पे। तो हमें देखना है x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इस रीजन में, तो x जा रहा है 2 से इंफिनिटी में। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, कर पाएंगे इंटीग्रेशन, ये करूं, कर लेंगे या मैं करूं, कर लेंगे आप। अच्छा अगला क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट जो है आपका कि द सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि x1 फिर से बोलो, हाँ उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जी जी ठीक है ना, तो इससे आ जाएगा। ये सब हो गया। नेक्स्ट जो है कि x1 x2 x3 xn रैंडम सैंपल है फ्रॉम पॉपुलेशन विद पीडीएफ दिस। सो आपके पास पीडीएफ है 2 टाइम थीटा माइनस एक्स अपॉन थीटा स्क्वायर एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन थीटा। सो क्या बोल रहा है, एस्टिमेट ऑफ ऊपर वाला, ओ सॉरी सॉरी, हाँ ये गलत क्वेश्चन लिख दिया नहीं। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका डाउट है ऊपर वाला है कि पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई जो है वो ये है x अपॉन 3 e की पावर माइनस एक्स वाई, एंड पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है 1 से y में है, x की वैल्यू 1 से y में है, y है कि 4 है, 4 है, और y जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, ठीक।
तो पूछा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होगा, यही पूछा है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का मतलब है, एक तो तरीका है कि आप मार्जिनल निकालो देन करो, दूसरा तरीका डायरेक्टली हो जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन वाई टाइम एक्स अपॉन 3 ई की पावर माइनस एक्स वाई। अच्छा, इससे अगर आपको लंबा पड़े तो दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है, मतलब एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा तरीका इजी होगा। तो जैसे अभी मुझे पूछा गया है ई ऑफ वाई, तो मैं इसमें मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा के इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे इसके लिए y गिवन x का ज्वाइंट चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मुझे fx ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई गिवन x ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको देखना है x का सपोर्ट 1 से 4 में है, तो 1 से 4 में कौन सा रैंडम वेरिएबल होता है, यूनिफॉर्म हो सकता है। तो अगर x यूनिफॉर्म 0 4 हुआ 1 4 हुआ तब पीडीएफ 1/3 हो जाएगी। सो 1/3 तो इसका पीडीएफ है। बचा, इधर लिख दीजिए x e की पावर माइनस वाई एक्स, तो लैम्बडा की जगह x आ रहा है ना, एक्स वाई लिख दो, लैम्बडा की जगह x आ रहा है, तो यहाँ पे x तो 1 से 4 में है और y 0 से है। तो सिंपली आपको ये समझ आया कि ये इसके इक्वल है और ये वाली चीज इसके इक्वल है, और दोनों इंडिविजुअली पीडीएफ है। दोनों क्या है, इंडिविजुअली पीडीएफ है। तो यहाँ से क्या होगा कि x इज यूनिफॉर्म 1,3 और y गिवन x इज एक्सपोनेंशियल x, यही है ना, देख लीजिए। अब बताइए यहाँ से सॉल्व हो गया सॉल्व। तो यहाँ से अगर आप करेंगे कि e ऑफ, अब y गिवन x, तो y गिवन एक्सपोनेंशियल x बोल रहा हूँ, x यहाँ पे ये वाला पीडीएफ है, तो इस वाले पीडीएफ में मीन कितना होगा, 1/x। तो ये आपका 1/x आ जाएगा। और e ऑफ 1/x किसमें चाहिए, यूनिफॉर्म 0 से, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x, डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, पीडीएफ 1/3 dx 1 से 4। सो 1/3 बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 4। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 log 2/3 आ गया। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी था। यस सर, थैंक यू सर। जी, और किसी का डाउट है कुछ? हाँ जी सयानी, आपके एक क्वेश्चन रह गया ना? सर उसमें और भी अच्छा, और भी है, अच्छा। अब क्या है इसमें कि ये जो क्वेश्चन है आपके कि ज्वाइंट यहाँ पे y की वैल्यू जो है 0 1 2 अप टू x है, और x की वैल्यू जो है 1 2 3 सो ऑन। तो वेरिएंस ऑफ y क्या होगा? तो यहाँ भी ऐसे ही है कि देखिए, यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि जो है x तो 1 से इंफिनिटी जा रहा है और y 0 से x है, तो x मोर देन इक्वल टू y है, y लेस देन इक्वल टू x है। ओके, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, यस। तो देखो इसमें क्या है, दो अलग अलग पीएम बना लिए, तो कई सारे तरीके हैं। एक मुझे वेरिएंस y का चाहिए, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि सीधा सीधा इसको मार्जिनल निकाल लूँ, मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ y। एक तो तरीका है कि या तो मैं ऐसा करूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, या एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x। सो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, या अच्छा दोनों सेम ही लिख दिया, तो वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे y गिवन x चाहिए, तो अगर x गिवन है तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये तो एक तरीका ये लगा यहाँ, नहीं तो इसमें ऐसा लग रहा है कि y गिवन x बाइनोमियल होगा और x ज्योमेट्रिक होगा, है ना, वो चीज है। तो आप अगर ब्रेक कर सकते हैं तो वो भी एक तरीका है,
सपोर्ट देख के मतलब आइडिया लग रहा है कि 0 1 2 3 अप टू n y की वैल्यू है, तो y गिवन x कहीं ना कहीं बाइनोमियल बनाएगा और x कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक बनाएगा। तो बनाएगा कैसे, उसको फिट करना पड़ेगा हमें। तो फिट कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सो हम लोग लिखने की कोशिश करें अगर, सो x चूज y और ये 1/4 है जिसको 1/2 कर देते हैं मान लो, तो हो जाएगा 1/2 इसकी पावर है x और 1/2 की है पावर x। तो इसको हम अगर ब्रेक करें, देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ से। सो मैं इसको और फर्दर लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 1/2 की पावर x माइनस 1, x चूज y 1/2 की पावर y और 1/2 की पावर x माइनस y। अब देखिए ये वाली चीज और ये पहले आप देखिए मैंने कैसे लिखा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं सपोर्ट देखा, ये समझ आ गया बाइनोमियल का सपोर्ट है, ये ज्योमेट्रिक का सपोर्ट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ x को ज्योमेट्रिक बनाने का, तो ये ज्योमेट्रिक हो गया। इस एक हाफ वाले को इधर लिख दिया, एक हाफ वाले को इधर, तो ये हो गया q p की पावर x माइनस 1, उल्टा बोल दिया, p q की पावर x माइनस 1, और ये हो गया ncr p की पावर r n q की पावर ncr p की पावर r q की पावर n माइनस r। सो समहाउ कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो चीज है मैंने जो बनाई है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x एंड प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y x गिवन x। सो यहाँ से ये समझ आ गया मुझे इस उससे कि जो आपका x है वो है ज्योमेट्रिक 1/2 और जो y गिवन x है दैट इज y गिवन x इज बाइनोमियल x, 1/2। ठीक, सो ये है, अप्लाई कीजिए अब। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ऑफ y गिवन x। सो बाइनोमियल x, हाफ का वेरिएंस कितना होगा जी, तो ये आपका x/4 हो जाएगा MPQ ना, तो ये हो गया प्लस वेरिएंस। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x बाइनोमियल है तो x/2 NP x/2। अब क्या करेंगे आप, यहां से 1/4 बाहर EX बचा, यहां से 1/4 बाहर EX बचा, सॉरी वेरिएंस x बचा, सो वेरिएंस x बचा। और इस पे आइए, अब ये ज्योमेट्रिक है जिसका सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा था। सो ये एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ज्योमेट्रिक में दो PMFs है, एक 0 से स्टार्ट होता है, एक 1 से स्टार्ट होता है। तो आपको बताना है जब 1 से स्टार्ट होता है तो मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस तो Q/p² होता है, मीन बताइए क्या होगा। तो ये आई थिंक 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1/p होगा। ठीक है, अब चेक कीजिए, दो PMFs है ज्योमेट्रिक में, तो यहाँ 1/p है, जब 0 से स्टार्ट होता है तो Q/p होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है ना, 1/4, तो EX यहाँ p आपका यहाँ 1/2 है तो EX 2 हो जाएगा, 1/4 वेरिएंस x Q/p², तो हाफ अपॉन हाफ का होल स्क्वायर, ये भी 2 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 2, 1/4 इंटू 2, आई थिंक 1 आ गया क्या, देख लीजिए। हाँ, क्योंकि ये भी आया था Q/p² है, 2 ही हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो 2। कहने का मतलब ये है कि आप इसको 1 ही आएगा, हाँ है ना, ये 2 हो गया तो 1 ही आएगा, तो इस तरीके 1/2 प्लस, तो ये आंसर है आपका। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन, एक और है, अच्छा कौन सा वाला है ये जो आपने कलर किया अभी, लेट द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल, यही ना, x एंड y। कौन सा वाला डाउट है इसमें जो भेजा है फोटो आपने, इनका हितिका का भी डाउट है, इनका वजह जॉइंट से PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल। हाँ वही समझ नहीं आया ना आपको क्या क्वेश्चन है, तो जॉइंट PMF वाला ना, इसको एक बार कल कंप्लीट करते हैं इनका। तो क्या है इसमें,
भी तो ऐसे ही है, क्या है 1/2 x चूज y एंड 1/3 की पावर x। सेम ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, एग्जैक्टली सेम है। 0 1 अप टू x एंड x 1 2 3। तो ये वही करना है, फिर आपको वही करना है कि आप बनाइए एक बार। पूछा क्या है आपसे, ex पूछा है ना, ex पूछा है। सो ex के लिए हमें क्या करना है, फिर से वही ex है तो हमें x का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो इजी है। तो x तो ज्योमेट्रिक ही होगा, तो पहले बाइनोमियल बना लो आप, x चूज y। फिर क्या करेंगे हम, हमें तो एक ज्योमेट्रिक भी बनाना है और बाइनोमियल भी बनाना है, दोनों कन्वर्ट करने हैं। दूसरा ऑप्शन है कि मैं x का मार्जिन निकाल लूं। हाँ x माइनस वाई फिर 1/3 की पावर y, ऐसा कह रहे हो? 2/3 की पावर y। अच्छा वैसा बनाना चाहते हैं, 2/3 की पावर y। चलो 2/3 की पावर y, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो कितना एक्स्ट्रा लिखा है आपने, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो x चूज y लिख दिया, 1/3 की पावर x लिख दिया। सो रुकिए, जितना हमने लिखा है, एक तो लिखा 1/3, इसको बैलेंस करने के लिए करता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए 3/2 की पावर y हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, ठीक। और ये यहाँ जो एक्स्ट्रा लिखा है माइनस y, वो मैंने यहाँ कर दिया। एक 1/2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 1/2 को रखो, मतलब आप अपने तरीके से समझ लो, तो मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ। तो फाइनली ये एक पीएमएफ बनाएगा, अब बाकी जो बचे उसको फिट करना है पीएमएफ में, ठीक है। सो वो भी हो जाएगा। सो x चूज y, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ। सो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी था, मार्जिनल निकाल लेते इजीली। सो 2/3 की पावर y एंड यहाँ से इसको ठीक कीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 की पावर y। सो 1/2 इंटू 1/2 की पावर y हो गया। ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना, कुछ तो गड़बड़ है। y तो 1 से स्टार्ट है, तो 1 से स्टार्ट है तो y माइनस 1 आना चाहिए। वन बाई टू तो पहले से है ना इसमें, 1/2 तो पहले दे ही रखा है इसने। तो एक काम करते हैं, 1/3 और y आपने एक्स्ट्रा लिख दिया ऊपर। 1/3 की पावर y, ये इसको बैलेंस किया ना, यहाँ जो माइनस y था इसके बदले लिखा है, और इसके बदले ये लिखा है। हाँ अच्छा एक मिनट, आप जो कह रहे हैं 2/3 की पावर y को बैलेंस करने के 3/2 की पावर y लिखा है मैंने, ये समझिए। ये 2/3, ये मैंने इसको बैलेंस करने के लिए ये लिखा है, और इसको बैलेंस करने के लिए वो लिखा है। सो NCR x की पावर r, p की पावर q की पावर माइनस r है ना। हाँ अच्छा, तो यहाँ y की वैल्यू 0 to x है, ठीक है। तो y गिवन x, लेकिन हम y गिवन x क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा x का उससे पीएमएफ मिल जाएगा इसीलिए। अच्छा लेकिन ये पीएमएफ बना नहीं, तो इसको ठीक से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ये हमने पीएमएफ गलत बनाए हैं, तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा फिर से हमें, कि ऐसा बनाना पड़ेगा कि पीएमएफ बन जाए। तो एक काम करते हैं, हम 2/3 की पावर x माइनस वाई लिखे तो कैसा रहेगा, देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम ऐसा बनाते हैं इसको कि 1/3 की पावर y और 2/3 की पावर x माइनस वाई। अब बैलेंस करते हैं, ठीक। तो अब इसको अब बैलेंस कीजिए, कितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने। तो 1/3 की पावर y है, इसको बैलेंस करने के लिए 1/3 की पावर माइनस वाई आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए। ये 2/3 की पावर x माइनस वाई है। सो 2/3 नहीं, 2/3 y माइनस x कर देता हूँ, तो इसके बदले ये आ गया, मिलके 1 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। पहले से जो था वो लिख दीजिए आप, पहले से था 1/2 और पहले से था 1/3 की पावर x। तो ये तो पीएमएफ बन चुका है, अब बाकी को अरेंज कर लीजिए, ठीक। तो बाकी को अरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा, तो ये पीएमएफ बन गया।
एक्स सी वाई 1/3 की पावर वाई 2/3 की पावर x माइनस वाई। अब इसको ठीक से बैलेंस करते हैं, तो हाफ है यहाँ, एक तो अलग अलग कर लो पहले, तो 1/2 की पावर अलग कर देता हूँ मैं, सो 2 की पावर y माइनस एक्स। आप अपने तरीके से कैलकुलेशन लिख के कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये तो लिख दिया मैंने, अब इन सबको मिलाना है, तो 1/2 यहाँ आ गया, इसका 2 निकाल दिया, अब ये सब में 1/3 ही है, तो यहाँ था माइनस वाई, यहाँ था y माइनस एक्स और यहाँ है प्लस एक्स, सब मिलके कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास अब आया क्या, लेकिन यहाँ y क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ y क्यों आ रहा है, इसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो इसको मैं अगर ठीक से लिखूँ, ये तो चलो कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए, तो गायब हो गए। अब ये बचा 1/2 की पावर, ये बनेगा x माइनस वाई, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा ना, तो हम फिट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो दूसरा तरीका लगाते हैं, मतलब थोड़े से देखना पड़ेगा कहाँ फिट बैठेगा ये, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ज्योमेट्रिक में क्या है, पहले ज्योमेट्रिक बना ले फिर बाद में बाइनोमियल बनाएंगे। पहले आप ज्योमेट्रिक बनाओ, बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। हाँ पहले ज्योमेट्रिक बनाइए, ज्योमेट्रिक में क्या बनेगा ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिक में कौन सा वाला बनेगा ये, नहीं तो इतना टेंशन नहीं लेना है, तो हमें EX चाहिए ना, तो मैं सीधा सीधा x का PMF निकाल देता हूँ, इतना टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए तो x का PMF का मतलब क्या करना है, समेशन y की वैल्यू 0 से x, ये यहाँ पे आसान है, x चूज y 1/3 की पावर x, यहाँ समेशन y के रेस्पेक्ट में है, तो आप x वाले टर्म को बाहर निकाल दीजिए, सो हाफ बाहर आ गया, 1/3 की पावर x बाहर आ गया, सो x चूज y फ्रॉम 0 से x। बताइए इसका सम क्या होगा, इसका सम बताइए, x चूज y फ्रॉम 0 टू x, NCR r फ्रॉम 0 टू n, क्या बनेगा, x c y फ्रॉम 0 टू x। अरे बताओ ये क्या मुश्किल है, 2 की पावर हो जाएगा ना, NCR r की पावर 0 टू n, 2 की पावर n, n यहाँ x की जगह पे है, तो 2 की पावर x। अब देखिए इसको फिट कर लीजिए, तो जो हम बनाना चाह रहे थे वो ये बनता है एक्चुअली, जो वहाँ अब ये निकलने का आसान हो जाएगा बनाना, तो ये फाइनली आ गया 2 की पावर x माइनस 1, तो ये आ गया 2/3 की पावर x माइनस 1 इंटू 1/3, दिस इज द PMF। तो ये हमें वहाँ फ्रेम करना पड़ेगा, तो जो दूसरा मेथड हम लगा रहे थे अभी मुझसे करते हैं, अब ये आ गया हमारा, तो x का PMF ज्योमेट्रिक आ गया, x इज ज्योमेट्रिक, p के जगह 1/3 है, तो EX यहां से आ जाएगा 3 1/p, तो q की पावर x माइनस 1 इंटू p, तो 1/p आ गया। सो ये जैसा आसान था, दूसरा तरीका जो कर रहा था वो भी हो जाएगा। अब दूसरा लगा के देखते, देखिए अब कितना आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया ना, यही ट्रिक था यहाँ पे कि मुझे क्या बनाना है, तो 2/3 की पावर x माइनस 1 इंटू 1/3 बनाना है यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या करेंगे आप, बाकी को बैलेंस कर दीजिए उसके हिसाब से, और बाकी उसके हिसाब से अब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही हो जाएगा, NCX मतलब x चूज y, उसके हिसाब से बैलेंस कर दीजिए। लेकिन हमें ज्योमेट्रिक y निकालेंगे ना, क्योंकि ये x गिवन y आप निकालोगे उधर से। नहीं तो हम लोग, एक मिनट, अच्छा हाँ हमें क्या चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, ज्योमेट्रिक x गिवन y का ज्योमेट्रिक का x हो गया ना, यहाँ x गिवन y निकाल रहे हैं, हाँ x गिवन y, ज्योमेट्रिक y यहाँ पे निकाला जाएगा ना अगर निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो x का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था, मैं वो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, E ऑफ x गिवन y नहीं लगाऊंगा, मत लगाओ ये, आप छोड़ दो ये मेथड, ठीक है ना, हटाओ। यस सर। हाँ ये फाइन है, छोड़ो। चलिए तो आपके हो गए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आज नेक्स्ट किनका है, हाँ इन्होंने भेज रखा है ना जी, हितिका आपका डाउट है ना एक, क्या बोल रहा है ये, सो हितिका है अभी, चली गई।